कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि ये संभावना है कि अगले 10-20 साल में ही जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1-2 डिग्री नहीं 3-4 डिग्री भी बढ़ सकता है। और याद रखना, हम किसी छोटी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी धरती के एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़े बड़े शहर, महानगर ख़त्म होने की कगार पे खड़े हैं। उसमें से कुछ तुम्हारे भारतीय शहर भी हैं, बम्बई, कलकत्ता। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, तुम क्राइम की बात कर रहे थे ना, कि आदमी के पास इतना फिसाइल मटेरियल हो, नाश की इतनी सामग्री हो कि धरती को सैकड़ों बार नष्ट किया जा सकता हो उससे। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर 1000 बच्चे, हर 1000 लड़के जो पैदा होते हैं उनमें से 200 लड़कियां मार डाली जाती हों। कभी नहीं हुआ। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रोजाना कई 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 करोड़ जानवर कत्ल किए जा रहे हैं क्योंकि आदमी को उन्हें खाना है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैकड़ों सैकड़ों प्रजातियां पौधों की, जानवरों की खत्म ही हो गई हैं। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी बड़ी नदियां सूखने कगार पे खड़ी हैं। कुछ सूख गई, कुछ सूखने के लिए तैयार हैं। कानपुर के आगे की गंगा देखी है किसी ने? कोई है कानपुर का रहने वाला? कानपुर के ठीक बाद की गंगा देखी है? कैसी है? पीना छोड़ दो, अगर 3-4 घंटे उसमें हाथ डाल के बैठ जाओ तो हाथ सड़ जाए। बनारस का कोई है? क्या क्या तैरता रहता है वहाँ मणिकर्णिका घाट पे। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ था। सोचो ना, हर साल करोड़ों लड़कियां मार ही दी जा रही हैं। मास जेनोसाइड है और इसकी कोई खबर नहीं छपती। 2-4 मर जाते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बड़ी खबर हो जाती है। करोड़ों बिना बताए चुपचाप शांतिपूर्वक हत्या। दुनिया में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सारे क्राइम क्या क्रिमिनल्स कर रहे हैं जितने मैंने कहे? तुम्हारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, तुम्हारे बड़े बड़े पूर्व राष्ट्रपति, तुम्हारे तमाम सभ्य और सुसंस्कृत लोग लड़कियों की हत्या क्या चोर डाकू कर रहे हैं? वो हमारे सभ्य सुसंस्कृत मोहल्लों में हो रही हैं, रिस्पेक्टेबल घरों में हो रही हैं। ये फिसाइल मटेरियल क्या आतंकवादियों ने इकट्ठा कर रखा है? आतंकवादियों को क्रिमिनल बोलते हो। तुम्हारे बड़े प्रबुद्ध शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने इकट्ठा किए हैं इतने फ्यूजन बॉम्ब्स और मिसाइलें बनाई हैं जो 20,000 किलोमीटर दूर तक जाके मार करेंगी। और ऐसे लोगों को तुम पूजते हो, राष्ट्रपति बना देते हो। ये क्रिमिनल्स नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। तुम क्राइम की क्यों बात करते हो? ग्लोबल वार्मिंग किसी क्रिमिनल का काम है? किसका काम है? हमारा और तुम्हारा। ये जो लाखों स्पीशीज नष्ट हो गई वो क्रिमिनल्स ने आके मारी हैं, वो हमने तुमने मारी हैं। जो करोड़ों जानवर रोज कट रहे हैं, कोई विशेष आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनको मार रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो सारा काम हमारे सामान्य घरों में हो रहा है। क्यों पूछते हो कि क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं?
मैं कह रहा हूँ तुम्हारा आम आदमी ही सबसे बड़ा क्रिमिनल है। ग्लोबल वार्मिंग वो कर रहा है, युद्ध की तैयारी उसके मन में चल रही है, मारकाट वो करता है, भ्रूण हत्या वो करता है। उससे बड़ा क्रिमिनल कौन है? तुम किस क्रिमिनल की बात कर रहे हो? जो जेल में बंद है तो छोटा मोटा अपराधी है। ये जो घरों में घूम रहा है, ये जो एक एक घर में पाया जाता है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ये जिसके पास डिग्रियां हैं, जिसके नाम के आगे श्री लगता है, जो चाहता है कि उससे इज्जत से बात की जाए, जिसको अड़ोसी पड़ोसी वर्मा जी और गुप्ता जी और तिवारी जी कह के बुलाते हैं, सबसे बड़ा क्रिमिनल तो ये है। और ये इतना चालाक है कि इसका क्राइम पता भी नहीं चलता। इसका अपराध तो पता भी नहीं चलता। ये अपनी बीवी के लिए फर के कोट लेकर के आता है, खरगोश के फर के। पता भी नहीं चलता कि कितने खरगोश मार दिए गए, क्योंकि इसे अपनी बीवी को खुश करना था। इसका अपराध तो किसी रजिस्टर में लिखा भी नहीं जा रहा। इसे बेटा चाहिए था। जानते हो, हिंदुस्तान में अधिकांश घरों में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो लड़का होता है। और ये सब काम हमारे तुम्हारे गुप्ता जी और वर्मा जी और शुक्ला जी और तिवारी जी और जैन साहब, यही लोग कर रहे हैं। और कहीं इनके अपराध नोट नहीं किए जा रहे। यही वो हैं जिनकी वासना इतनी गहरी है कि जहां ट्रेन से ही पहुंचा जा सकता है, इनके पास घूस का पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कहते हैं फ्लाइट से जाऊंगा। इन्हें दिल्ली से कानपुर जाना है तो इन्हें फ्लाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि खूब काला पैसा इकट्ठा कर लिया है, तो कहीं तो कुछ तो करना है उसका। तो लखनऊ भी जाना है तो फ्लाइट से जा रहे हैं। लखनऊ जो बगल में है उसको भी फ्लाइट से जाते हैं। और वो जो फ्लाइट है वो ओजोन लेयर की ऐसी तैसी कर दे, वो सारे कुकर्म कर रही है तुम्हारी धरती के साथ। पर तुम इन्हें कहोगे ये सम्माननीय लोग हैं। तुम क्रिमिनल्स की बात क्यों कर रहे हो? तुम तो टंडन साहब और त्रिपाठी साहब की बात करो। असली कमीने तो ये हैं। वो बेचारा जिसको तुम अपराधी बोलते हो तो भोला इंसान था, वो फंस गया, अब जेल में है। ये जो हमारे घरों में और गली मोहल्लों में जो अपराधी घूम रहे हैं, ये बड़े चालाक हैं। ये ऐसे अपराध करते हैं जो किसी को पता भी नहीं चलते। बहुत बड़ी तादाद है, शायद 50% से ज़्यादा ऐसे घरों की जहाँ पर छोटी लड़कियों का यौन शोषण हुआ है। और ये बड़े रिस्पेक्टेबल घर हैं जहाँ पे ये सब हो रहा है। वहाँ पूजा पाठ होता है, वहाँ घर में एक मंदिर होता है, आरती होती है। बहुत बड़ी तादाद है ऐसे घरों की। इसकी कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक उपलब्ध नहीं है, पर जो एनजीओज इस क्षेत्र में काम करते हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी संभव है कि आधे से ज़्यादा घरों में ये काम चल रहा है। और ये कौन से घर हैं? ये सम्माननीय घर हैं, ये इज्जतदार लोग कहलाते हैं। ये सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, ये प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, ये गाड़ियों पे चलते हैं, ये सर उठाकर ठसक के साथ कहते हैं हम समाज के जिम्मेदार लोग हैं। ये है क्रिमिनल बेटा, ये है क्रिमिनल। हमारे घरों में क्रिमिनल घुसे हुए हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देते?
एक और स्टैटिस्टिक देता हूँ। किसी दिन चले जाना किसी शॉपिंग मॉल में, कपड़े की किसी दुकान पर खड़े हो जाना, वहाँ सिर्फ ये देखना कि कपड़ों की खरीदारी का पेमेंट कैसे किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद, हो सकता है आधे, हो सकता है आधे से भी ज़्यादा, तुम ऐसे लोगों की पाओगे जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं। कैश में पेमेंट करने वाले 80-90% वो लोग हैं जो ये है क्रिमिनल। बीवी वहां चेंज रूम में दिखा रही है, ये अच्छा लग रहा है जानू, बोल रहा था ना कल आया हूं मोटरसाइकिल से, वो जो रोड है वहां रोड है ही नहीं। वहां बीच में कई बार खड़े होकर विचार करना पड़ता है रोड कहाँ है, खेत कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, रोड कहाँ है। निर्णय ये नहीं है कि इधर से जाऊं कि उधर से, निर्णय ये करना पड़ता है इस गड्ढे में गिरूं कि उसमें, गिरना तो गड्ढे में ही है। बताओ वो रोड कहाँ गई, वो रोड कहाँ गई? उस रोड से जानू के लिए कपड़ों की शॉपिंग हुई है, उस रोड से लड़की का MBBS कराया गया है, उस रोड से दिवाली के गहने आए हैं। हम में से कईयों की कॉलेज की फीस उस रोड से आई होगी। तुम किन क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो? किन क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो? उस रोड पर लोग मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो बेचारे बाइक वाले मरते हैं। किसने हत्या की उस बाइक वाले की? और बाइक पे सब जवान लोग होते हैं आमतौर पे। किसने हत्या की उस बाइक वाले की जो उस रोड पे मर गया? वो उसी इज्जतदार आदमी ने जिसे बीवी के लिए और बच्चों के लिए मॉल में शॉपिंग करनी थी तो वो रोड खा गया। पर कोई क्या जाके उस पे लगवाएगा दफा 302 कि हत्यारा है ये रोड खा गया इस कारण मौत हो गई? कोई जाएगा? कौन है क्रिमिनल? जेलों में जो तुम्हें दिखाई देते हैं वो तो बेचारे संत हैं, महात्मा, भोले भाले थे तो पकड़ लिए गए। पकड़ना है तो अग्रवाल साहब को पकड़ो। आ रही बात समझ में? तुम्हारा जो पूरा समाज ही है ना, यही सड़ा हुआ है, पूरा ही सड़ा हुआ है। तुम इसमें किसको क्रिमिनल बोलना चाहते हो? ये समाज ही क्रिमिनल्स का है। यहाँ वो छोटा क्रिमिनल है जो क्रिमिनल दिखता है, नहीं, जो दिखता नहीं वो ज़्यादा बड़ा है। क्रिमिनल की परिभाषा समझो अब। जो ही इंसान खुद को नहीं जानेगा वही क्रिमिनल है। एक बड़ा मस्त विचारक हुआ है गुरजीएफ नाम से, उसने परिभाषित किया था, उसने कहा सिन इज दैट विच इज अननेसेसरी। जो कुछ भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, पर फिर भी तुम कर रहे हो, वही पाप है। यही है पाप की परिभाषा, यही है अपराध की परिभाषा। वो न भी होता तो तुम्हारा काम चल जाता, पर तुम्हारी हवस ऐसी है कि तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो। यही है पाप की परिभाषा। सिन इज दैट विच इज अननेसेसरी।
घर में 2 एसी लगे हुए हैं, अभी तीसरा और चौथा भी चाहिए। यही है पाप की परिभाषा। खर्चा तुम्हारा आज चल जाता है महीने के 5,000 में, पर तुम्हें हवस है कि 50,000 कमाऊं, यही है पाप। और इसी हवस से ये धरती तुम्हारे देखते देखते नष्ट होगी, क्योंकि कमाने का तो तरीका यही है, प्रोडक्शन। और जितना तुम प्रोड्यूस करोगे धरती उतनी गर्म होनी है। जिसे हम अपनी आम इच्छाएं कहते हैं ना, वही क्राइम है। ये जो तुम्हारी इच्छा है, एक अच्छा करियर, अच्छे पैसे, अच्छी बीवी या पति, घर, बच्चे, यही क्राइम है। इसी से तो सब हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है नदियां क्यों सूख रही हैं? तुम्हें क्या लगता है मुंबई क्यों डूबेगी? तुम्हें क्या लगता है कई द्वीप डूब ही क्यों चुके हैं? क्योंकि हर किसी को एक घर चाहिए, और घर ऐसे ही नहीं आ जाता। और हर किसी को बच्चे पैदा करने हैं, और हर बच्चा जो आता है वो अपने साथ भूख लेकर के आता है। बच्चा अगर तुमने पैदा किया तो क्या तुम उसके साथ हवा भी पैदा कर रहे हो? वो हवा कहाँ से पाएगा? तुम बच्चा तो पैदा कर देते हो, हवा और पानी और वो ज़मीन जिस पर उसके लिए भोजन उगे। हर बच्चा जो पैदा होता है उसकी वजह से कई कई पेड़ कटते हैं। हर बच्चा जो पैदा होता है उसकी वजह से घर बनेंगे, और अगर घर बनना है तो सीमेंट का उत्पादन करना पड़ेगा, और सीमेंट का उत्पादन होना है तो कोयला जलेगा ही जलेगा। और ज़मीन खुदेगी ही खुदेगी। ये जो हमारी आम मोरालिटी है ना, कॉमन मोरालिटी, जिसको हम गुड लाइफ बोलते हैं, अच्छे कपड़े पहनो, इज्जत कमाओ, नौकरी करो, बीवी लेके आओ, बच्चे हों, गाड़ी हो, यही क्राइम है और कुछ नहीं क्राइम है। यही क्राइम है। किसी के घर में चोरी करना क्राइम नहीं है, बहुत छोटा क्राइम है। ये ज़्यादा बड़े क्राइम है, और ये ऐसे क्राइम है जिनकी कोई माफ़ी नहीं है। बिकॉज ऑल दिस इज दैट विच इज़ अननेसेसरी। बात कुछ समझ में आ रही है? तुम्हारे मन में सुखी दुनिया का, सुखी संसार का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बच्चे। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि इतनी प्रजातियां जो पक्षियों की अब नहीं बची, इतनी मछलियां जो खत्म हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्योंकि हम सबको बच्चे चाहिए, क्योंकि मम्मियों का और दादियों का पूरा आग्रह है कि दूधो नहाओ पूतो फलो, और तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। तुम बताते हो गुड न्यूज़, आई एम प्रेग्नेंट। अरे इससे बड़ी मातम की खबर हो सकती है कोई? इससे बड़ा अपराध हो सकता है कोई? लाइसेंस होना चाहिए। पैदा कैसे कर दिया? हक क्या है तुमको? जो बच्चा पैदा हुआ है उसके साथ कुछ रोड भी तुम पैदा कर देते। अब वो जिस रोड पर चलेगा वो रोड कहाँ से आएगी? हर रोड जो 4 लेन की है उसको 6 लेन का बनाना पड़ रहा है, 6 लेन से 8 लेन, 12 लेन, 16 लेन का बनाना पड़ रहा है। क्यों? बोलो क्यों? और रोड ऐसे ही तो नहीं चौड़ी होती जाती। हर रोड जो चौड़ी हो रही है वो कर क्या रही है धरती का? पर तुम्हें बच्चे पैदा करने ही करने हैं, और तुम बोलते हो वाह गुड न्यूज़। और तुम्हारी दीदियाँ और भाभियाँ फेसबुक पे जब अपने बच्चे के साथ फ़ोटो डालती हैं, माई क्यूट जो भी, तो तुम उसको लाइक और कर देते हो।
पढ़े लिखे हो ना, फिजिक्स समझते हो, एंट्रोपी भी समझते हो, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी समझते हो। ये भी तुम अच्छे से जानते हो कि तुम अगर थोड़ी सी कूलिंग करोगे तो उसकी वजह से 2.5 गुना हीटिंग होगी, क्योंकि कोई भी कूलिंग मशीन आमतौर पे 40% ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है। ठीक कह रहा हूँ? तो अगर वो 1 जूल हीट सोखेगी तो 2.5 जूल हीट निकालेगी, फ्रिज की तरह। फ्रिज यही करता है, अगर 1 जूल हीट सोखता है तो 2.5 जूल हीट निकालता है। अब जाना और फ्रिज और एसी की दुकान पे देखना जितने लोग खड़े हैं, और लॉन्च करो FIR। पढ़े लिखे हो ना? थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ी? अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तो क्यों पढ़ी? गाड़ी होती है, गाड़ी में AC होता है। जिस गाड़ी में AC चल रहा हो कभी उसका बोनट छूना। बात समझ में आ रही है? जिस गाड़ी का AC चल रहा हो कभी उसका बोनट छूना। बात बहुत सीधी है, अगर तुम समझना चाहो तो। हमारे लिए खुशी का मतलब ही है चीजें। हमारे लिए गुड लाइफ का मतलब ही है ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, चीजें। और हर एक चीज जिसका उत्पादन होगा वो पूरे अस्तित्व के लिए नाश है। तो जो भी कोई तुम्हारे दिमाग में ये भर रहा है कि वो सुखी हैं जिनके घरों में बहुत सारी चीजें हैं, वही क्रिमिनल है। और ये बात हर बच्चे के दिमाग में भरी जा रही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? चीजें इकट्ठा करना, फर्नीचर इकट्ठा करना। अब फर्नीचर अगर इकट्ठा हो रहा है तो पक्का है कि जंगल। पर तुम कितना खुश होते हो, देखा है लोगों को फर्नीचर खरीद के आह्लादित है बिल्कुल, पर दिखाई नहीं पड़ रहा ना कि फर्नीचर कैसे आया। चलो ठीक है, नहीं 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 जी, हमारे घर में तो लकड़ी का फर्नीचर नहीं है, लोहे का है। लोहा कहाँ से आया? कहाँ से आया? और जानते नहीं हो क्या कि लोहा कैसे बनता है? स्टील, और उस प्रोसेस में कितनी हीट निकलती है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ज़्यादातर स्टील प्लांट्स नदी किनारे होते हैं? मैकेनिकल के कितने हैं यहाँ पे? हिंदुस्तान के ज़्यादातर स्टील प्लांट्स नदी किनारे हैं कि नहीं हैं? क्यों हैं? क्योंकि इतनी हीट है और इतना पानी चाहिए कॉन्टिन्यूअस कि तुम्हें नदी को ही तबाह करना पड़ेगा, पर तुम्हें चाहिए। तो किस क्रिमिनल की बात कर रहे हैं हम? एक एक दवाई जो तुम खा रहे हो, जानते हो अगर कोई दवाई मार्केट में आनी है जो ये टेस्ट करना चाहती है कि 95% जल जाने के बाद ये दवाई काम करेगी कि नहीं, तो मार्केट में कैसे आएगी? पहले हजारों जानवरों को 95% जलाया जाएगा, फिर उनको दवाई लगाई जाएगी। और एक नहीं, हजारों हजारों हजारों। पर तुम इस बात को तरक्की का द्योतक मानते हो कि मेडिकल साइंस अब ऐसी हो गई है कि बड़ी बड़ी दवाइयां हैं। एक एक दवाई जो आ रही है ना, वो पाप का बोझ लिए हुए अपने सर पे। तुम बच के जाओगे कहाँ? अगर कोई दवाई मार्केट में आनी है ये देखने के लिए कि किसी की आंख फूटी हो तो ये दवाई काम करेगी कि नहीं, तो उसके लिए क्या करा जाएगा जानते हो? हजारों खरगोशों की पहले आंख फोड़ी जाएगी। तो लगातार, क्योंकि मेडिकल ट्रायल्स बहुत लंबे चलते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार ही हो जाएगा, चलता रहेगा वो। तो कौन क्रिमिनल है? मजे से मांस खाते हो, जानते हो जो इंटरनेशनल पैनल है क्लाइमेट चेंज पर, उसने अपील जारी करी है कि अगर सिर्फ हफ्ते में 2 दिन लोग मांस खाना बंद कर दें
तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम हो जाएगी। एक एक मुर्गा, और ये जो मुर्गा है ये कोई सामान्य मुर्गा नहीं है, ये मुर्गा इंसान पैदा कर रहा है, ये इंसान का बच्चा है, ये ज़बरदस्ती पैदा कराया जा रहा है मुर्गी से, तो ये इंसान ने पैदा किया है। कोई मुर्गी पागल नहीं हुई है कि वो करोड़ अंडे देगी कि तुम खाओ, उससे ज़बरदस्ती कराई जाती है, पता है ना। उसको सोने नहीं दिया जाता, उसको इंजेक्शन मारे जाते हैं, क्योंकि सो गई तो खाएगी नहीं, तो सोने मत दो, उसकी ज़बरदस्त रोशनी रखी जाती है ताकि उसको लगे कि दिन है, दिन में नहीं सोते, हर समय उनको चुंधियाती हुई रोशनी दी जाती है कि जगते रहें, खाते रहें, तो जल्दी से ये चौड़े हो जाएंगे और दंदना के अंडे देते रहें। अब ये जो मुर्गा है, 1 किलो उसके मांस के लिए कई किलो उसको ग्रेन खिलाना पड़ता है। वो ग्रेन भी आदमी खा सकता था। ये ज़बरदस्त रूप से एक वेस्टफुल काम है कि 1 किलो मांस के लिए आपने 10 किलो ग्रेन खिला दिया। धरती खत्म हो रही है, इन्हीं हरकतों की वजह से खत्म हो रही है। पाउल्ट्री उद्योग जो है पूरा, वो बहुत बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का। पर तुम दबा करके चिकन और मटन पेले हुए हो, तो क्रिमिनल कौन है भाई? किस क्रिमिनल की बात करना चाहते हैं हम? हमारी मानसिकता ही क्रिमिनल है, हमारा जो पूरा वैल्यू सिस्टम है वही क्रिमिनल है, पूरा सड़ा हुआ है वो। हमें जो पूरी घुट्टी पिलाई गई है बचपन से, वो क्राइम की घुट्टी है। देख सकते हो तो आँख खोल के देखो। अब तो बच्चे थोड़े समझदार भी होने लग गए, कम फोड़ते हैं पटाखे वटाखे। आज से 10 साल पहले ये हालत थी कि दिवाली की रात को लाखों चिड़िया मर जाती थी। और जो मरती नहीं थी वो पागल हो जाती थी। कौन है क्रिमिनल? और घुट्टी ही ऐसी पिलाई गई है हमें, और हम उसको पिए जा रहे हैं। उसी घुट्टी पे चलना था तो क्यों पढ़े लिखे? क्या ज़रूरत है डिग्री इकट्ठा करने की, और ये और वो, और ज्ञान, इतना टाइम खराब करने की? एक व्हेल होती है, ब्लू व्हेल, खत्म हो रही है, पर जापानियों को उसका मांस बहुत पसंद है। वहाँ की सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के सामने दरखास्त दी, एप्लीकेशन दी कि हमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये व्हेल चाहिए। ये काम कोई आदमी नहीं कर रहा है कि तुम कहो कोई डिमेंटेड आदमी है वो ये काम कर रहा है। सरकार, लोगों द्वारा चुनी गई जनतांत्रिक सरकार ये काम कर रही है। और सरकार क्या करती है? खत्म होती, विलुप्त होती व्हेलों को पकड़वाती है, उनका 10 ग्राम अपने पास रखती है कि ये तो हमें रिसर्च के लिए चाहिए था, और बाकी पूरा मार्केट में दे देती है कि बेचो और खाओ। और इस बात पर अब दूसरे देशों ने आक्षेप किया है तो वहाँ की सरकार लड़ने को तैयार खड़ी है कि अरे ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, ये हमारी ज़बरदस्त परंपरा है,
कि हम व्हेल मारेंगे ही मारेंगे। ये हमारी ज़बरदस्त परंपरा है कि अपने त्योहारों पर हम मुर्गा और बकरा काटेंगे ही काटेंगे। तो जब यही जहर तुमने बचपन से पिया है परंपरा के नाम पे और धर्म के नाम पे, तो क्राइम नहीं करोगे तो क्या करोगे? करे जा रहे हो क्राइम। होश में न रहना ही क्राइम है, बिना समझे करे जाना ही क्राइम है। जिसकी ज़रूरत नहीं उसमें उद्यत रहना ही क्राइम है।